नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a process by which an organism can reproduce without the involvement of other organism। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म अकेले ही क्या करता है, अकेले ही ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर देता है बिना किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। ठीक है, यानी बिना किसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल यानी कि एक सेक्स है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, वो ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर रहा है बिना किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। Asexual reproduction is used by farmers as they allow perennial survival of plants and large production in a short period of time। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल जो है वो फार्मर्स लोग ज़्यादा पेड़ पौधों के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें कई कम समय में ही उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होती है प्लांट्स की। इसी वजह से जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सहायता से ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ज़्यादा करते हैं। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट प्लांट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट प्लांट की हेल्प, मतलब एक ही पेरेंट प्लांट होता है जो रिप्रोड्यूस करता है और किसी अदर ऑर्गेनिज्म की हम सहायता नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई ऐसे प्रोसेस होते हैं, यानी कई ऐसे मोड्स होते हैं, तरीके होते हैं जिन्हें प्लांट्स में हमको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला आता है बडिंग। ये बडिंग का प्रोसेस है। क्या होता है बडिंग? रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इज ऑब्जर्व इन सम फंगी। इन दिस प्रोसेस a small protrusion called bud is produced from the parent organism। अब इस बडिंग प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जैसे ये फंगी, पहले तो ये किस में देखने को मिलता है, ये फंगी वगैरह, ये फंगस वगैरह होता है, इसमें देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक छोटा सा बड, हमें क्या होता है, एक छोटा सा बड देखने को मिलता है, यानी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक छोटा सा बड है, कली है, वो देखने को मिलती है। ठीक, दिस लेटर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड प्रोड्यूसेस एन ऑफस्प्रिंग। और यही जो सेल होता है, यही बड होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है और पेरेंट सेल से अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म के रूप में फॉर्म हो जाता है। Sometimes a long chain of buds are produced and this eventually produces many organisms within a short period of time। कई बार ऐसा होता है कुछ पौधों में कि ढेर सारी बड्स निकलती हैं और सारी बड्स क्या हो जाती हैं, एक समय के बाद सब क्या हो जाती हैं, पेरेंट सेल से अलग होकर के एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि बडिंग प्रोसेस होती है, इसी से क्या होता है, एक दूसरा पौधा जन्म ले लेता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ बडिंग। यीस्ट जो है, जैसे जो खमीर अगर हम देखते हैं, खमीर उठती है ना, आपने देखा होगा कि मम्मी लोग जब डोसा या इडली का बैटर बनाती हैं तो खमीर उठाते हैं, तो उसमें बडिंग की प्रोसेस होती है। तो जो यीस्ट होता है वो क्या करता है, बडिंग प्रोसेस करता है, और जिसकी वजह से उसमें बहुत जल्दी वो क्या करता है, कई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी बडिंग करके वो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, उनके नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यीस्ट में क्या होता है, ये बडिंग की प्रोसेस होती है। जैसे डायग्राम में आप देखें, ये पेरेंट सेल है, ये छोटा सा क्या हुआ, बड निकला, और ये बड क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ करके बड़ा हो गया। तो इसी तरह से क्या होता है, ये बडिंग की प्रोसेस होती है। इसमें जो बड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो धीरे धीरे अभी इसी पेरेंट सेल में अटैच है, बाद में ये अलग हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड।